वेलकम टू एम कैंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया पैसा बनाया होगा फ्राइडे को आपने। ऐसी गिरती मार्केट में भी मैंने 3 शेयर बाय के लिए और उसके अलावा 3 शेयर सेल के लिए दिए थे। 6 में से 5 शेयर ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया, उनमें से एक शेयर ने तो 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। आइए देखते हैं क्या थे वो शेयर और उनमें मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था पीएनबी के बारे में, पी पंजाब नेशनल बैंक, कि अब ये यहीं से गिरेगा। उसकी प्राइस 59.20 थी। टारगेट मैंने दिए थे 56, 55 और 53 और 50 एंड 49 तक। और ये बंद हुआ है, ये 56 का लो मार के आया है और अभी 56.45 पे क्लोज हुआ है। 4% से ज़्यादा का डिप है। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में मैंने कहा था या तो ये यहीं से गिरेगा या यहीं से उठेगा, लेवल्स बताए थे, और ये यहीं से गिर गया है। इसका मतलब अभी ये और गिरेगा, इसको अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं आप। इसने लो मारा है 899 का, 905.75, यानी कि लगभग 906 पे मैंने दिया था। ₹7 6 का गेन इसमें भी आया। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 184.30 पे मैंने बोला था बेच दीजिए इसको। टारगेट 180, 174 और 172 के दिए थे। और ये 180, 81 का 181 का लो एक ही दिन में मारा आया है, जबकि वीकली टारगेट्स होने चाहिए थे। ये 1.38% गिर कर बंद हुआ है। इसके अलावा फर्टिलाइजर एंड केमिकल, महिंद्रा सीआई और पीएनबी हाउसिंग मैंने दिया था। इसमें से पीएनबी हाउसिंग जो है वो गिर कर बंद हुआ है। इसके अलावा फर्टिलाइजर एंड केमिकल ने 20% अपर सर्किट पे क्लोजर दिया है और अभी भी ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। महिंद्रा सीआई ने भी 3.73% का गेन दिया। उम्मीद करता हूँ आपने इनमें से कुछ तो कैप्चर करा होगा, और अगर नहीं करा तो इसके अलावा कम से कम बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स पर जरूर ट्रेड करा होगा, वहां भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। ये शुरू करते हैं आज का वीडियो, और ऐसे ही कुछ शेयर और भी लाए उनको भी देख लेंगे। बिफोर आई स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। यदि जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देखें। देखिए अभी देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। देखिए मार्केट में ऐसा था कि निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो टॉप शेयर्स कौन से थे, जो हमारे टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं निफ्टी के, जो हाईएस्ट वैल्यू जो हैं, जिन्होंने मूवमेंट दिया इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ निफ्टी, तो वो एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी कि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में हुआ। हालांकि इनमें मूवमेंट कुछ नहीं था जी बढ़ने वाले शेयरों की तरफ अगर हम देखें तो। एचडीएफसी बैंक ने 6.33 पॉइंट्स का बेनिफिट दिया निफ्टी को। हालांकि गिरने वाली तरफ अगर देखें तो इन्होंने हमारे जो 56 पॉइंट खा लिए निफ्टी के, वो कौन से थे? वो थे अदानी एंटरप्राइज, टीसीएस, इन्फोसिस, अदानी, अदानी पोर्ट्स, एसबीआई। और मैंने कहा था कि भाई जो आईटी बढ़ रहा है ये खतरनाक है। अगर मेरे वीडियोस आप पहले से देख रहे हैं तो मैंने कहा था कि आईटी क्यों बढ़ रहा है, इसका कोई कारण नहीं है, इसको गिरना चाहिए और ये आगे भी गिरेगा। वन ऑफ द टॉप सेक्टर्स था ये गिरने वालों में। इसीलिए टीसीएस और इन्फोसिस टॉप लूजर्स में है जो निफ्टी कंट्रीब्यूटर में। और अभी भी बता दूं ये कुछ गिरे नहीं है, अभी तो इनका गिरना बाकी है, गिरेंगे। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक शेयर था ग्रीन में बड़ा वाला, जिसका नाम है वो एचडीएफसी बैंक, और यही निफ्टी को भी संभाले हुआ था। बैंक निफ्टी के लिए खास तौर पे अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसने लगभग 52 पॉइंट्स का गेन दिया। और इसके अलावा बाकी सब शेयर गिर रहे थे और टॉप वाले गिर रहे थे, जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल, बैंक ऑफ बड़ौदा भी। बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल तो मैंने बताया ही थे आपको गिरेंगे, और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में भी मैंने टिप में दिया था। उनमें से 5 टॉप में से 3 वो हैं जो मैंने कहा था कि गिरेंगे, उनको बेच दीजिएगा। उसके अलावा कोटक महिंद्रा के बारे में भी मैंने बता रखा है। एसबीआई एक अलग शेयर है, बाकी सब थे। इन 5 शेयरों ने बैंक निफ्टी को गिरकर हिट दिया लगभग 292 पॉइंट्स का। और गेन में तो बता ही दिया 51.97 पॉइंट्स फॉर एचडीएफसी बैंक, दैट्स इट। बाकी सारे हिट करने वाले शेयर इन्होंने 292 लगभग 300 पॉइंट बैंक निफ्टी के खा लिया। अगर अब इसके अलावा बात करूं तो आपको बता दूं बैंक सब बहुत कमजोर हो गए, बैंक निफ्टी और गिरेगा। बैंक निफ्टी में अभी तक रोज 52 वीक हाई बनाने वाले बहुत सारे शेयर चल रहे थे, लेकिन अब मैं बता दूं आपको टॉप लूजर्स जो थे फ्राइडे के, उसमें सबसे ज्यादा बैंक्स थे और बहुत सारे थे, जैसे कि यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, येस बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सीएसबी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सिटी यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल, कैनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक, ये सब गिरने वाले शेयर थे। तो बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया, अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई, और इनमें से कई सारे शेयर हैं जो 52 वीक हाई बना रहे थे। इनफैक्ट सारे ही शेयर बना रहे थे। येस बैंक अभी तक लास्ट तक बना रहा था, पंजाब नेशनल बैंक लास्ट तक बना रहा था, आईओबी ओवरसीज बैंक भी लगातार बना रहा था, बैंक ऑफ इंडिया भी लगातार बना रहा था, कैनरा बैंक भी बहुत स्ट्रांग था, और आईडीबीआई ने तो बहुत कमाल कर रखा था काफी दिन से। ये सब शेयर में प्रॉफिट बुकिंग आई है। और कैसे आई है देखिए, एफआईएस ने बेचा है, ये लगातार खरीद रहे थे अपर लेवल पे, इसका मतलब, और इन्होंने और अपर पे ले जाकर अभी प्रॉफिट बुकिंग करी है। और इन्होंने अगर फ्राइडे की बात करें तो 1975 करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया। हालांकि डीआईएस ने, जैसा कि हमने कहा था, मैं हर वीडियो में समझा रहा हूँ कि गिरने नहीं देंगे डीआईएस मार्केट को, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने भी 1542 करोड़ की बाइंग कर डाली। और मार्केट फिर भी नीचे बंद हुई है। और अगर मंथली की बात करें अब तो फिगर ऐसी हो गई है कि 7490 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं दिसंबर में एफ आई आईज, और इसके अगेंस्ट में डी आई आईज जो है वो बाइंग कर चुके हैं 10,551 10,551 करोड़ से ज्यादा की।
सालाना फिगर मैं बता रहा हूँ आपको, काफ़ी खतरनाक है। जब ये बराबर हो जाएगी तो बहुत बड़ा मूव आएगा और ये लगभग बराबर होने के करीब है और अब मुश्किल से 8 करोड़ का डिफरेंस रह गया। यानी कि एफआईआईज ने जनवरी से लेकर अभी तक इस साल 2,71,688 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा है। और अगर डीआईएस की बात करें तो इन्होंने 2,63,091 का माल खरीद लिया है इस साल, अगेंस्ट व्हाट दे हैव सोल्ड, एंड दैट्स हाउ दे आर प्रोटेक्टिंग द मार्केट। एंड आई एम टेलिंग यू दैट मार्केट को गिरने नहीं दिया जाएगा बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मैंने फ्राइडे को भी बताया था, थर्सडे को भी, वेडनेसडे को भी, और मंडे के वीडियो में भी, लास्ट मंडे के वीडियो में भी बताया था कि इस हफ्ते मार्केट गिरने वाली है। और अब फिर बता रहा हूँ कि ये हफ्ता भी गिरावट का रहेगा। हालांकि बीच में एक बाउंस जरूर आएगा और उस बाउंस को भी सेल ऑन राइज किया जाएगा। फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, अब सेल साइड पे रहने की ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। एंड एट द सेम टाइम विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है ये बढ़ना शुरू हो गया है, तो अब ऑप्शन बायर्स का टाइम ज़्यादा अच्छा आने वाला है। अब अच्छे प्रॉफिट आप बना सकते हैं अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करेंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेलर्स ही, सेलर्स का टाइम तो हमेशा ही रहता है, ठीक है, बट सेलर्स के लिए खतरनाक टाइम हो सकता है। इनफैक्ट पिछली एक्सपायरी पे थर्सडे को, यानी कि बहुत अच्छे से धोया है इन्होंने सेलर्स को, और अब वो टाइम आ गया है कि अब सेलर्स को दोबारा से प्रॉफिट बनाने के लिए और जो लॉस थर्सडे को हुआ उसको कवर करने में अनदर एक आध महीना तो कम से कम लग जाएगा। अब वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो आज 14.7 पे बंद हुआ है विद द गेन ऑफ 2.48, और इस पे नजर रखिएगा। मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी इंडेक्स में अब ब्रेकआउट आने वाला है। अगर ये 15 के पास 14.89, अगर बोल रहा हूँ, इस नंबर को लिख के रख लीजिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर 14.89 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो ऑप्शंस में बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा प्रीमियम इन्फ्यूज होगा। जो ऑप्शन आज 100 रुपए की मिल रही है वही ऑप्शन से, अगर एटीएम ऑप्शन की प्राइस आज 100 रुपए है तो यही एटीएम ऑप्शन की प्राइस 150 रुपए के करीब हो जाएगी आने वाले टाइम में, विद इन अ वीक। आप देखेंगे, वीक भी इनफैक्ट ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, ये कल भी हो सकता है, ठीक है, मंडे को ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें कि हुआ क्या मार्केट में, तो देखिए निफ्टी बंद हुआ है विद द लॉस ऑफ 145 पॉइंट्स, यानी कि 0.79% का डिप है। 18,269, 18,269 पे क्लोज हुई है। एंड द सेम वे बैंक निफ्टी भी लूज करा है, 278 पॉइंट से ज्यादा का डिप है, 0.64% का डिप, यानी कि 43,219.50 पे क्लोज हुई है। हालांकि जो गेम है वो 517 पॉइंट से ज़्यादा का हुआ था। हालांकि उसमें से क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम देखें तो सिर्फ 278 पॉइंट का लॉस हमने बुक करा है। अब अगर हम बात करें बढ़ने वाले और गिरने वाले शेयरों की, तो देखिए सब बढ़ने वाले शेयर अभी भी थे लेकिन कम हो गए। सेंसेक्स में अगर हम बात करें कितने शेयर बढ़ रहे थे, तो 610 शेयर बढ़ रहे थे, अगेंस्ट गिरने वाले शेयर कितने थे, 1389 शेयर्स गिर रहे थे, जो कि ऑलमोस्ट सेम है अप्रोक्सीमेटली जो थर्सडे को हुआ। थर्सडे को 602 शेयर गिर रहे थे और फ्राइडे को 610, अगर बढ़ रहे थे, सॉरी, 602 शेयर बढ़ रहे थे और फ्राइडे को 610। अगर बात करें गिरने वाले शेयरों की तो 1386 शेयर्स गिर रहे थे थर्सडे को, फ्राइडे को 1389 हो गए। तो इस तरह से ऑलमोस्ट सेम गेम था, यानी कि डिप अभी और बाकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब डिप के बाद एक बाउंस जरूर आएगा और वो बाउंस यूज कीजिएगा सेल करने के लिए, उसमें फंसीएगा मत। मेरे वीडियोस अगर आप रोज देख रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ बाइंग का टाइम नहीं है, बाइंग के लिए मैंने लेवल्स दे रखे हैं। और अभी फिर बता रहा हूँ, अगर 18,080 पे आ जाए तभी कोशिश कीजिएगा बाय करने की, उससे पहले मत करिएगा बाइंग। और उसके बाद अगला लेवल जो मैं बता रहा हूँ सीरियस बाइंग वाला, वो 17,300 है और वो काफ़ी दूर है। अगर आप चाहें तो समझदारी से बाइंग करें, उस लेवल पर अगर आप बाइंग करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। सावधान रहिएगा, नहीं दिक्कत, और अगर नहीं समझ में आ रहा, कुछ और समझना चाहते हो तो पिछले वीडियो देख लीजिएगा। मैंने कई वीडियोस में इसको बड़े अच्छे से एलैबोरेट करके एक्सप्लेन करा है। आज के लिए वीकली है, तो विल ट्राई एंड एलैबोरेट मोर ऑन द नेक्स्ट वीक। तो अब देख लेते हैं भाई क्या हुआ। देखिए सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो टॉप लूजर सेक्टर्स तो हमारे सारे सेक्टर गिर रहे थे, एक सेक्टर भी नहीं था फ्राइडे को जो बढ़ रहा हो, ठीक है, सारे सेक्टर सेम वे, थर्सडे को भी ऐसा ही था। 2 दिन लगातार सारे शेयरों में गिरावट, इसका मतलब सारे शेयरों में सारे सेक्टरों में मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग सॉलिड हो रही है। और डीआईएस की बाइंग भी हुई है 1500 करोड़ की, उसके बावजूद भी मार्केट अच्छी खासी नीचे गिरी है। और अगर हम 2 दिन की बात करें तो हम लगभग लगभग 400 पॉइंट नीचे गिर गए हैं 2 दिन में, थर्सडे और फ्राइडे में। और बढ़ने की बात करें तो बढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है इसको, अब देखते हैं कितने दिन में कवरिंग होती है। हालांकि उससे पहले अगर हम मंथ की बात करें तो काफ़ी बढ़ चुके हैं। हमारा 700-800 पॉइंट का गेन हो गया था, उसमें से 400 पॉइंट लूज कर दिए, तो अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी गेन में ही है मंथली फिगर। अब अगर बात करें कि टॉप गेनर्स कौन से थे, तो देखिए फर्टिलाइजर एंड केमिकल जो मैंने बाइंग के लिए दिया था वही आज टॉप गेनर था, 20% ज़्यादा का गेन करा। इसके अलावा ईपीएल 13.86% गेन करा, रेमंड्स उसके बाद 5.58% का गेन था। और अगर 52 वीक हाई की बात बोलूँ तो देखिए इसमें फिर से वीकनेस का साइन जो दिख रहा है, जिसकी वजह से मैं सेल ऑन राइज भी बता रहा हूँ। बहुत सारे कारण हैं, इनफैक्ट इकल्ला ये नहीं है, वो ये है कि अब तक जो था करीब 25 से 30 शेयर रोजाना 52 वीक हाई बना रहे थे और ये घटकर सिर्फ 9 रह गए
फ्राइडे को। हालांकि फिर भी 9 शेयरों ने बनाया है 52 वीक हाई, लेकिन इसमें भी 9 शेयर जिन्होंने 52 वीक हाई बनाया उसमें से 2 शेयर रेड में बंद हुए हैं, यानी कि बढ़ाया तो 52 वीक हाई लेकिन उसके बाद गिर कर बंद हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से कहानी थी। और वो कौन कौन से शेयर थे देखिए, वो फर्टिलाइजर एंड केमिकल बताया, रेमंड्स बताया, तो वो तो मैंने बताया ही है। उसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स, इस पे एक नजर रख सकते हैं यार, ये शेयर ना कुछ खास कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे अभी तक ठीक से समझ नहीं आ रहा। हालांकि फंडामेंटल्स इसके बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट टेक्निकली बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और ये लगातार बढ़ रहा है। अगर आप भी रिस्क लेना चाहें तो इसमें खेल सकते हैं। इसके अलावा महिंद्रा सीआई, और उसके अलावा एजेस और आरएचआई मैग्नीशिया, अपोलो टायर्स एंड लार्सन एंड आईओबी, ये शेयर हैं जो 52 वीक हाई बना के बंद हुए हैं। और इनमें से लार्सन एंड इंडियन ओवरसीज बैंक है जिन्होंने की रेड में क्लोजिंग दी है 52 वीक हाई बनाने के बाद। अब अगर बात करें देखिए ग्लोबली की, तो गोल्ड के अंदर में जो है अभी तेजी आ रखी है फिर से थोड़ी सी। हालांकि मैंने बताया था आपको कि 54,000 के ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है और अब ये नीचे जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसा ही सिल्वर के बारे में बताया था, 67,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमने सोचा था पहले कि ये नीचे गिरेगा, लेकिन ये ऊपर बढ़ रहा है। हालांकि फ्राइडे की बात करें तो सिल्वर में गिरावट है। तो गोल्ड जो है वो अभी 0.4% के गेन के साथ 54,325 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को। और उसके अलावा सिल्वर की बात करें तो विद अ डिप ऑफ 0.24% 67,655 पे क्लोज हुआ है। और अगर आपको बाय करना हो तो सिल्वर की तरफ आप बाय के लिए अच्छा बना सकते हैं। अगर ये 67,000 के पास मिले तो इसमें एक अच्छा अपसाइड का मूव आता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में एक अच्छा खासा फॉल फिर से आया, 3.13%, 3.13% का डिप था, 6,186% का प्राइस है जिसपे ये क्लोज हुआ है। अब उसके अलावा अगर बात करें सिंगापुर इंडेक्स की, सिंगापुर निफ्टी की, SGX निफ्टी यानी कि, वो इस समय एब्सोल्युटली फ्लैट है, क्लोज हुआ है 1.5 पॉइंट के लॉस के साथ, नथिंग एट ऑल, मेक्स नो सेंस। मतलब इससे अगर कोई मैं सेंस निकालना चाहूँ तो विल मेक नो, इट्स नॉट नाउन सेंस बट इट मेक्स नो सेंस, राइट। सो दैट्स हाउ आई एम सेइंग इट, कि अभी फिलहाल कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा, बट डेटा हर तरह से नेगेटिव बना हुआ है। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो यूएस डॉलर की, जो मैंने आपको बता रखा है मेन ड्राइवर होगा, तो अब आपको दो चीज़ें का ध्यान रखना है मंडे से, वो है डॉलर और इंडिया विक्स। ये दोनों में अगर आपको तेजी नजर आए तो आप समझ लीजिएगा कि मार्केट में अपडिप आने वाला है और अच्छा तेजी होगी। और उसके अंदर एक्सपेक्टेशन ये मत कीजिएगा कि बाउंस बैक करेगा तभी गिरावट करेगा, और हर बाउंस पे कोशिश अब ये कीजिएगा कि इसको बेचने की कोशिश कीजिएगा। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ, दोनों ने दे दिया है कि वो अभी फिलहाल नया हाई तो नहीं बनाने वाले हैं। और लेवल्स कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, उनकी बात अगर करें तो बात है कि बैंक निफ्टी में अब क्रिटिकल है 43,000, इसके नीचे चला गया तो और अच्छा एक डिप आ सकता है जो कि 500 से 1000 पॉइंट तक का हो सकता है, नज़र बनाए रखिएगा। हालांकि मैंने थर्सडे को जो बताया था आपको, बोला था कि अगर 43,800 के ऊपर ट्रेड करे तो ही बाय कीजिएगा, अदरवाइज सेल कीजिएगा। सो देख लीजिए अच्छा खासा नीचे है। और अगर बात करूं कि क्रिटिकल की बात करें तो 43,400 बताया था मैंने कि स्टॉप लॉस, अगर इसके नीचे चला जाए तो सेल कीजिएगा बिंदास और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आई होप आपने करा होगा। और अब फिर बता रहा हूँ कि अब सेल की बात करें तो 43,000 अब तो सेल ही है, और 43,000 के नीचे बिंदास सेल कीजिएगा, पोजीशनल भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा ऊपर जाने के लिए अब 43,400 का ध्यान रखिएगा, जब तक ये पार नहीं होता तब तक बिल्कुल भी हम सोचेंगे भी नहीं खरीदने की। दैट्स हाउ इट शुड बी। और उसके अलावा निफ्टी की अगर बात करें तो अब जो क्रिटिकल लेवल है वो 18,080 है। अगर इसके नीचे बंद हो गया तो फिर और अच्छा एक फॉल आ सकता है, और फिर उसके बाद 17,800 तो आ ही जाएगा। हालांकि मैंने बता रखा है कि आपको इसके बाद 17,200 300 का भी लेवल हो सकता है, और अगर वो आ जाए तो वो अच्छी जगह होगी, बहुत अच्छी जगह होगी बाइंग करने के लिए। तब तक के लिए पैसा बचा के रखिएगा, जल्दबाजी में बाइंग मत कीजिएगा। मैंने काफ़ी दिन पहले कहा था कि आप डरिएगा नहीं और जल्दबाजी में बाइंग मत कीजिएगा। मार्केट अगर ऊपर भी जा रही है तो जाने दीजिएगा, नीचे ये आएगी क्योंकि गैप छोड़ के आई है, और जब गैप फिल करेगी तब हम बाय कर सकते हैं आराम से। तो डरिएगा नहीं कि कुछ छूट गया, फोमो में मत आइएगा। आई होप आपने उसको फॉलो किया होगा, और अगर किया है तभी और थोड़ा वेट कीजिएगा और पैसे को संभाल के रखिएगा, बाय का टाइम आने वाला है। और एट द सेम टाइम अगर प्रॉफिट बुक करने हो तो एक अच्छा टाइम हो सकता है, जिस जिस शेयर में बढ़त आती है उनमें से निकल जाइए और उनको ध्यान से नज़र में रखिए, दोबारा नीचे जाते हैं तो दोबारा बाय कर सकते हैं। हालांकि अगर निफ्टी की अब ऊपर की बात करें तो 18,500 विल बी अ वेरी स्टिफ रेजिस्टेंस। अब आने वाले हफ्ते में तो ये इसको पार करता नजर नहीं आ रहा। अब अगर बात करें मैं जो शेयर लेके आया हूं उनकी, तो आप उन शेयर्स को देख लीजिए। देखिए आपके लिए कुछ शेयर लेके आया हूं उनको खरीदने और बेचने के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से राजेश एक्सपो अगर आप नज़र में रखें तो बहुत अच्छा शेयर है, 802 रुपये 85 पैसे, 802 रुपीज़ 85 पैसे पे क्लोज हुआ है। अगर इसको आप बाय करते हैं तो आपको 5 रुपये प्लस 2 रुपये, 7 रुपये या 8 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है। 795, दैट है 795 का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट बनते हैं 810 रुपये का, उसके बाद 818 का, और उसके बाद 830 का, और ये शायद कल ही आ जाए या अगले हफ्ते तक आ जाए।
और अगर इसको थोड़ा और टाइम होल्ड किया जाए तो शायद ये अभी इस समय ऐसे बिहेव कर रहा है कि ये बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाने वाला है और 880 और 920 तक भी जा सकता है। तो मैं जो कंसिडर कर रहा हूँ, अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय करें तो आप अपना प्रॉफिट 810 से अगर शुरू करें बुक करना, तो 10% 20% करके बेचते जाएं, 810, 818 और 830 के टारगेट के साथ, और उसके ऊपर 880 के लिए अगर कुछ बच जाए 10-20% शेयर, तो उनको आप होल्ड करके कैरी कर सकते हैं। और 880 भी आता नजर आ रहा है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। इसके अलावा बाय के लिए ही एक और शेयर है, वो है स्टरलाइट टेक्नो। हालांकि ये भी मुझे अच्छा दिख रहा है, बट इसके अंदर ये कुछ ऐसे लेवल पे है जहां से ये ब्रेकआउट तो दे चुका है, लेकिन क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, ऐसा डाउट हो रहा है। तो इसको जरा सावधानी से बाय कीजिएगा अगर आपको बाय करना हो तो। 186.65 पे ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग हुई है इसकी। और अगर इसका स्टॉप लॉस लगाना है तो ₹3 का है, 183.20 का स्टॉप लॉस लगाइए। सॉरी। और अगर आप टारगेट की बात करें तो 189, 98, दैट इज 198, 200 एंड 210 तक के टारगेट आते नजर आ रहे हैं। अगर ये ब्रेकआउट सही है तो ये यहाँ तक जाता नजर आ रहा है, तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो करिएगा। अदरवाइज राजेश एक्सपोर्ट बहुत सेफ वाला है, इसको आप ले कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट में गिरावट की। अगर हम बात कर रहे हैं तो सेल भी करना चाहिए हमें। तो सेल करने के लिए मुझे एक बहुत अच्छा शेयर दिख रहा है, वो है अमर राजा बैटरी। वो अभी इस समय 639 पे ट्रेड कर रहा है। इसका छोटा सा ₹10 का स्टॉप लॉस 649 का लगाइए। और अगर ये नीचे जाता है तो पहला टारगेट 631 का, उसके बाद 628, उसके बाद 620 तक शायद ये कल ही चला जाएगा, और उसके नीचे भी जा सकता है। बट ये एफ एंड ओ का शेयर है, इसलिए सावधानी से प्ले कीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा उछल कूद भी होती है, डर लगता है, और साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो बेटर थोड़ा सा कैश में सावधानी से काम कीजिएगा। आइए चलते हैं, अब शुरू करते हैं चार्ट्स पे, कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट। और बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नाम, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। हाँ, ये देखते हैं निफ्टी को। देखिए निफ्टी गेम में समझा चुका हूँ, लेवल्स बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। अगर ऊपर जाते हैं तो सबसे पहली बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 18,348 की आती है। अगर ये यहाँ तक चला भी जाए गलती से तो ये यहाँ से वापस पलटेगा, बहुत हाई चांसेस हैं। तो अगर आपने कोई ट्रेड खतर गलती से ले लिया हो अपसाइड का तो यहाँ बुक करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 18,400 से 420 के बीच में आती है। एंड दिस इज अ वेरी स्टिफ लेवल। अगर इसको पार करेगा निफ्टी तभी थोड़ी और बढ़त आने की उम्मीद है, अदरवाइज यहाँ से तो 101% मुझे यूं यकीन है कि ये पलट के नीचे आएगा। और एटलीस्ट मंडे को तो ये फॉर श्योर पार नहीं हो रहा, ये भी बता दूं आपको, क्योंकि ऐसे लेवल जो हैं वो या तो गैप डाउन या सुपर कैंडल से पार होते हैं। मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, तो ये दोनों की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। 417 पॉइंट यानी कि लगभग हम कितना है, 30 और 100 है ना, 150 पॉइंट ऊपर आने के बाद सुपर कैंडल बनाना मतलब कम से कम 80-90 पॉइंट की तो होनी चाहिए। तो वो मतलब पॉसिबल हो ना पाएगा, उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं, ठीक है। तो अब अगर बात करें इसके बाद की, तो हालांकि इसके बाद अगर ऊपर जाए, क्योंकि ये वीकली वीडियो बनता है मंडे का, तो आपको इससे अगला लेवल जो है वो क्रिटिकल लेवल फिर एक और है, वो है 18,452। यहाँ से भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर आप अगले हफ्ते कहीं भी कभी भी मिले तो यहाँ पर आप एक चांस ले सकते हैं नीचे का, वापस रिवर्सल का, ट्रेड का भी, क्योंकि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी अगर ऊपर भी आया तो शायद यहाँ से नीचे जाने की कोशिश जरूर करें, या यहाँ पर बहुत अच्छे से पहले कंसोलिडेशन होगी और उसके बाद ऊपर जाएगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो अगला लेवल 18,514 से 528 का है। और ये 514 से 28 का वो लेवल है जिसको ये अभी एक बार में पार नहीं कर पाएगा। जिस दिन भी यहाँ पहुंचे उस दिन आप समझ लीजिएगा कि अब यहाँ पर मुझे अपने बाइंग प्रॉफिट जितने भी ऑप्शंस के हैं वो बुक कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर ये जरूर टाइम बिताएगा, आज कल परसों, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जब भी जाए। और अगर इसको पार कर ले तो फिर अगला लेवल 18,602, 18,636, 18,662 और 18,700, ये सारे वो लेवल हैं जहाँ से कहीं से भी वापस निफ्टी बाउंस रिवर्सल ले सकता है, अगर ये ऊपर की तरफ आता है तो, जिसकी कि अभी फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अब अगर जो उम्मीद आ रही है उसकी बात करें तो वो नीचे की तरफ जाता नजर आ रहा है। निफ्टी अगर नीचे जाता है तो पहला लेवल जो होगा जिस पे आपको नजर रखनी है, अगर नीचे आता है तो 18,204, और उसके बाद 18,180, यहाँ तक तो ये आ ही जाएगा सीधा सीधा, अगर ये नीचे आना शुरू होता है तो। और यहाँ पे शायद रुक कर कुछ टाइम बिताए, या फिर यहाँ से वापस बाउंस भी कर सकता है, कोशिश कर सकता है। अगर इससे नीचे जाता है तो फिर बॉस अगला लेवल है 18,146, 18,115, उसके बाद 18,085, और उसके बाद 18,037। इनफैक्ट 18,085 से 18,037 वो लेवल है जो अगले हफ्ते काम कर गया तो हम यहाँ पर रुक कर वापस बाउंस बैक कर सकते हैं, वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश। अदरवाइज निफ्टी और नीचे जाएगा, जो कि बड़ा लेवल होगा, जो कि 17,969, और उसके बाद 913, और उसके बाद 874 और 835 और 790, और उसके बाद 17,707 तक जा सकता है।
दीज विल बी लेवल्स फॉर नेक्स्ट वीक, ध्यान रखिएगा। मंडे के लिए ऊपर के लेवलों का काम करिएगा 3 से 4 लेवल में। और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। द सेम वे अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो 43,279 विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस, ये इसको पार करता नजर नहीं आ रहा। और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 43,400 पे है। अब इसको ये पार नहीं कर पाएगा, ऐसा ये बता रहा है। और अगर इसके ऊपर होता है ट्रेड तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो होगी इंपॉर्टेंट वाली 43,534। और ये तीनों लेवल ऐसे हैं कि अगर आपको ऊपर जाता हुआ दिखे तो यहाँ में से कहीं से भी ये वापस रिवर्सल ले सकता है। हालांकि इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगे तो फिर ये 43,540 को अच्छी सपोर्ट या 30 को सपोर्ट मान लीजिएगा। और इसके बाद अगले लेवल्स जो होंगे वो 43,637 होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन बट यहाँ थोड़ा सा टाइम बिता सकता है और इसको पार कर जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। इसके बाद अगर ऊपर जाता है तो 43,770, 43,850 होंगे बड़ी वाली रेजिस्टेंस। और 43,850 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस होगी। यहाँ पर तो ये रुकेगा ही रुकेगा और ये आसानी से पार नहीं होगी, पूरे अगले हफ्ते की बात कर रहा हूँ। और अगर इनको पार कर दे तो फिर 43,971, 44,012 एंड 44,137 और उसके बाद 44,256 भी वो लेवल्स हैं जो कि रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और अगले हफ्ते हम इससे ऊपर जाते हुए तो नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर चले जाएं तो फिर 44,810 तक का लेवल और 45,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगी ऊपर की तरफ फॉर द होल वीक, बता रहा हूँ। और नीचे की बात करें तो नीचे सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 43,144। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये मंडे को इससे नीचे ही खुल जाएगा। और अगर इसके नीचे खुलता है तो फिर उसके बाद अगली सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग वाली 43,080 की बनती है। और ये लास्ट एंड फाइनल क्रूशियल सपोर्ट है जहाँ पे अभी अगर किसी के दिल में कोई उम्मीद बाकी हो कि बुल्स शायद कुछ करेंगे तो वो ये लेवल है 43,080। अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा वीक हो गया, साफ दिखा देगा। दोनों एक साथ एक डायरेक्शन में चलेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगला लेवल जो होगा इंपॉर्टेंट वाला वो 42,971 का होगा। हालांकि ये भी स्ट्रॉन्ग लेवल है बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये फिर उसके बाद वहां से आने वाली फोर्स को रोक सके। और फिर इसके बाद अगले हफ्ते में इससे भी नीचे जाते हुए नजर आएंगे। और अगला लेवल छोटा सा जो होगा वो होगा 42,892। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो फिर 42,758। और अगर उससे आगे की बात करें तो हम 42,675, 42,600 और उसके बाद 42,460, 400, 301, 230, 44,040 एंड उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल आता है वो है 41,918। यहाँ पर आकर ये बाउंस की कोशिश कर सकता है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 41,830 एंड 41,744 लास्ट होप कि यहाँ से भी कोई बाउंस बैक आएगा। और अगर ये भी नहीं आया तो फिर इसके बाद फिर अनदर 1000 पॉइंट्स की गेम फर्दर हो सकती है। और उनकी बात हम फिर किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए आई थिंक इतना बहुत होगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप आपको फ़ायदा हो रहा है यार। अगर फ़ायदा हो रहा है तो मुझे भी थोड़ा करवा दीजिए। डू सब्सक्राइब, like and share the video. I'll be thankful. Thank you so much. God bless us all. See you in next video.